हमारी संस्कारी भारतीय महिलाएं नशेड़ी बनती जा रही हैं। मेंस को बॉयज को सब कुछ अलाउड है, तो व्हाई नॉट वुमेन्स। आसाम के सिलचार से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक माँ अपने छोटे से बच्चे को सिगरेट पीना सिखा रही थी। सिगरेट उसके मुंह में डाल रही थी, साथ में दारू भी पिला रही थी। और जब चाइल्ड हेल्पलाइन वालों ने उससे पूछा कि वो ये सब क्यों कर रही थी, तो पता है उसका क्या जवाब था? कह रही ये तो सब मजाक था। मजाक? 2 साल का बच्चा जो बोलना भी ठीक से नहीं जानता, उसके हाथ में सिगरेट। अब इसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि इन लेडीज की सच में बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और सुनो, इसके अलावा एक और औरत ने अपने पति को बेड से ही बांध दिया और उसको सिगरेट से जला दिया। क्यों? क्योंकि वो उसको नशा करने से रोक रहा था। और ये कोई नेटफ्लिक्स का क्राइम शो नहीं है, ये हमारे इंडिया के रियल केसेस है। और आज ये नशा सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं बल्कि एक सोशल टाइम बॉम्ब बन गया है जो कभी भी फट सकता है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन साल 2000 के आसपास सिर्फ 2 से 3% महिलाएं ही इस तरह का नशा किया करती थी, लेकिन 2015 तक ये आंकड़ा 7% तक पहुंच गया। और आज के ताजा आंकड़े बताते हैं कि ये संख्या दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। NFHS 5 की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ उत्तर प्रदेश में 16.5% महिलाएं ऐसी हैं जो तंबाकू यूज करती हैं। और ये नंबर नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। और सिर्फ तंबाकू ही क्यों, आज हमारी औरतें सिगरेट, शराब, नींद की गोलियां, यहाँ तक कि गांजा तक कंज्यूम करती हैं। हम अक्सर अंग्रेज औरतों को देखकर उन्हें जज करते हैं कि देखो ये महिलाएं कैसी हैं, स्मोक कर रही हैं, ड्रिंक कर रही हैं, कोई संस्कार ही नहीं है। लेकिन आपको शायद पता ना हो, लेकिन हमारी संस्कारी भारतीय महिलाएं तो इनसे भी एक कदम आगे निकली। लास्ट 5 सालों में दिल्ली जैसे बड़े शहरों में शराब पीने वाली औरतों का नंबर डबल हो चुका है, जबकि पूरे देश का एवरेज कंजम्पशन कम हो रहा है। वहीं दिल्ली जैसे बड़े शहरों का एवरेज कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, सिर्फ इन औरतों की वजह से। और ये औरतें कोई ऐसी वैसी ड्रिंकिंग नहीं करती, ये बिंज ड्रिंकिंग करती हैं, यानी एक बार में काफी सारी अल्कोहल को कंज्यूम कर जाना। और ये बिंज ड्रिंकिंग इंडियन औरतों में इतनी कॉमन है कि एक डाटा के हिसाब से तो एक सेशन में ये औरतें 4 या उससे ज्यादा पैग ले लेती हैं। और उसके बाद ये औरतें इतनी धुत हो जाती हैं कि ऐसे ऐसे क्राइम कमिट कर देती हैं जिसमें किसी की जान भी जा सकती है। अभी 28 अप्रैल 2025 को ही जयपुर में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें संस्कृति नाम की एक महिला नशे में धुत होकर गाड़ी चला रही थी और इसी नशे में उसने एक बाइक को टक्कर मार दी जिस पर एक परिवार सवार था। और इसी हादसे में अनफॉर्चुनेटली 14 साल की आसमा की डेथ हो गई और उसके पिता और 6 साल के कजिन को भी काफी गंभीर चोटें आई। और जरा सोच के देखिए कि ये तो वो केसेस हैं जो कैसे भी सामने आ गए हैं, बट ना जाने कितने ऐसे दुगने तिगने केसेस होंगे जो कभी किसी के सामने आते ही नहीं है। और क्योंकि ये सो कॉल्ड इक्वालिटी की बात हमारी भारतीय महिलाओं ने इतने सीरियसली ले ली है कि अब उन्हें शराब पीने में भी आदमियों की बराबरी करनी है। BBC के इस आर्टिकल में ये साफ साफ लिखा है कि जितनी भी महिलाएं और लड़कियां साल 1991 से 2000 के बीच में बॉर्न हुई हैं, वो अपने मेल काउंटर पार्ट्स के बराबर की शराब पी रही हैं। और क्या पता कुछ टाइम के अंदर ये डाटा भी आ सकता है कि वो इन लड़कों से ज्यादा ही शराब पीने लगे। अब से अल्कोहल लड़का हो या लड़की, दोनों की सेहत पे बुरा ही असर डालता है। लेकिन क्या आपको पता है हम लेडीज की बॉडी में मेल्स के देखते लेस बॉडी वाटर होता है, इसीलिए कोई भी अल्कोहल जो हम पीते हैं वो हमारी बॉडी में ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाती है। और इसीलिए लड़कों के बराबर शराब पीने के बावजूद हम लड़कियों को लीवर डिसीज होने के चांसेस लड़कों के मुकाबले जस्ट डबल होते हैं। और कई सारी ऐसी बीमारियां तक हो जाती हैं जो लड़कों को कभी हो ही नहीं सकती, यानी फीमेल रिलेटेड डिसीजेस। बट फिकर नॉट, आगे वीडियो में हम ये सारी बीमारियां डिस्कस करेंगे। बट पहले ये समझो कि एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि महिलाएं 4.5 साल के अंदर ही इस तरह के नशे की एडिक्ट हो जाती हैं। वहीं पुरुषों को इस तरह के नशे के एडिक्शन में 10 साल लग जाते हैं। और कई सारी महिलाएं तो यही सोचकर दारू स्मोकिंग शुरू कर देती हैं कि चलो एक आध बार पी लेते हैं फिर छोड़ देंगे। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को जितना आसान शुरू करना है उससे कई ज्यादा मुश्किल है उसको छोड़ना, स्पेशली लड़कियों के लिए। इस टॉपिक की रिसर्च करते करते मुझे एक और सच पता चला कि सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, हमारे भारत की लगभग 50 से 60 लाख महिलाएं सीरियस ड्रग्स तक कंज्यूम कर रही हैं। और कंजम्पशन तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन कई सारे ऐसे डाटा सामने आए जिसमें पता चला कि ये महिलाएं ड्रग्स को स्मगल भी कर रही हैं। अभी रिसेंटली 15 जुलाई 2025 को ही मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर DRI ने लगभग 62.5 करोड़ का सीज किया है। 62.5 करोड़ का, वो भी एक लेडी के बैग से जो चॉकलेट के डब्बों में छोटे छोटे कैप्सूल्स में भरकर ये दोहा से भारत स्मगल करके ला रही थी। और इतना ही नहीं, 17 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश से एक और लेडी को अरेस्ट किया गया जिसके पास से 61 किलो बरामद किया गया, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए की थी। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि इतना सारा ये खुद तो कंज्यूम नहीं कर सकती, तो फिर ये करती क्या होंगी? ऑफ कोर्स बेचती होंगी। लेकिन हमारी भारतीय महिलाएं
ड्रग्स बेचेंगी? साउंड्स वियर्ड राइट, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द रिसर्च मुझे ये इंटरव्यू भी मिला एंड इट इज प्रूव। कहाँ से मिल जाता है इनको ये सब? ये सामने दारू बिकता है एक और से रोड पर किनारे, सारे वो जनानी बेच रही हैं। चिलम बेचती हैं? हाँ अच्छा, और क्या, वो बेच रही हैं, सारे ले लेके पी रहे हैं। इसी तरह बर्बाद हो रहे हैं, रोटी नहीं सांझ का मिलती है खाने के लिए, दिन भर मर पी के रो मेरे को मिल जाएगा, मैं खरीदूंगी तो। अब इससे ये तो क्लियर हो गया है कि आज ये लेडीज ड्रग्स कंज्यूम भी कर रही हैं और साथ में सेल भी। और सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, 2023 में दिल्ली की एक बिजनेस वुमेन के घर से 2 कंटेनर भर के 11 करोड़ रुपए की 63 लाख सिगरेट स्टिक्स बरामद की गई, वो भी किसी फॉरेन ब्रांड की जो इंडिया में बैन था। जहां डाटा के हिसाब से इंडिया में ओवरऑल लोग स्मोकिंग करना कम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में स्मोकर्स के बीच में एक जनरल डिक्लाइन देखा गया है। वहीं स्मोकिंग का रेट इंडिया में टीनेज लड़कियों के बीच में डबल से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता कि एक सिगरेट की स्टिक एक आदमी की लाइफ से 17 मिनट कम कर देती है और एक लेडी की लाइफ से 22 मिनट। और आज हमारी लड़कियों ने सिगरेट पीने के ट्रेंड में भी लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। जहां लड़के दिन भर में 6.1 सिगरेट स्मोक करते हैं, वहीं हमारी लड़कियां सारे दिन में ऑन एन एवरेज 7 सिगरेट पी रही हैं। और इसी के साथ बधाई हो, हमारी महिलाएं पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर की लार्जेस्ट स्मोकर बन चुकी हैं। यानी सिर्फ एक कंट्री है यूएसए, जहां लेडीज हमसे भी ज्यादा स्मोक करती हैं, वरना उसके बाद 2nd नंबर पे तो हम ही लोग हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सब इंडिया में शुरू कैसे हुआ? वेल, ये भी एक बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब सिर्फ एक कंपनी ने पूरे वुमेन स्पीशीज को स्मोकर बना दिया। अब ये तो हम सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले स्मोकिंग सिर्फ मर्दों की चीज हुआ करती थी, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 में सारे मर्द वॉर पर चले गए तो उनके बिजनेसेस को इन्हीं औरतों ने संभाला, और ऐसे बिजनेस वाले एनवायरमेंट में धीरे धीरे वो औरतें भी स्मोकिंग करने लगी। लेकिन अभी तक भी उन औरतों के लिए स्मोकिंग वाला कॉन्सेप्ट बंद दीवारों के अंदर तक ही सीमित था, स्पेशली सोशल टैबू की वजह से। बट स्मोकिंग कंपनीज के लिए तो ये भारी नुकसान था। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा लेडीज हर जगह पर स्मोकिंग करना प्रेफर करेंगी, उतनी ही ज्यादा उन स्मोकिंग कंपनीज की सेल होगी। सो 1928 में जॉर्ज वॉशिंगटन हिल ने, जो अमेरिकन टोबैको कंपनी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक पीआर एक्सपर्ट एडवर्ड बर्नी को कहा कि हम औरतों के बीच में स्मोकिंग का क्रेज कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर बर्नी ने एक साइकेट्रिस्ट की मदद से एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें स्मोकिंग को इंडिपेंडेंस और फ्रीडम के साथ में जोड़कर दिखा दिया। अब क्योंकि ये लेडीज लेबर फोर्स में बराबर का काम कर रही थी, इसलिए इन्हें अपने लिए भी इक्वल राइट्स चाहिए थे। और भाई उस वक्त फेमिनिज्म का दौर तो चल ही रहा था, तो इसी दौर को कैपिटलाइज करने के लिए एक टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम नाम से परेड निकाली गई, और जानबूझकर इस परेड में कुछ औरतों को लड़कों की तरह सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, परेड करवाया गया। और इन लेडीज की परेड को जो लेडी लीड कर रही थी वो बर्नी की खुद की पर्सनल सेक्रेटरी बर्टा हंट थी। और इसी फेमिनिज्म को बढ़ाने के लिए इस परेड को भी टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम का नाम दिया गया। और ये सिगरेट पीती हुई सारी लेडीज की फोटो बर्नी ने अपने पर्सनल फोटोग्राफर से खिंचवाकर सभी अखबारों में छपवा दिया, जिससे इसे बड़ी मीडिया कवरेज भी मिली। इस स्टंट का ये रिजल्ट निकला कि 1923 में जहां सिर्फ 5% सिगरेट्स ही लेडीज के द्वारा खरीदी जाती थी, वहां 1929 में ये परसेंटेज बढ़कर 12% हो गया। और फिर 1935 में तो ये और बढ़कर 18% से भी ज्यादा हो गया था। कई सारी सिगरेट कंपनीज ने इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए कई सारे कैंपेन लॉन्च किए, कई सारे नुस्खे अपनाए, और ये सारे एड सिगरेट पीती हुई लेडीज को बहुत ही मॉडर्न और इंडिपेंडेंट करके दिखाते थे। और एक कैंपेन ने तो इन लेडीज को डायरेक्टली टारगेट करने के लिए स्मोकिंग को स्लिमनेस और वेट कंट्रोल से लिंक कर दिया। उनका मानना था कि चूज सिगरेट ओवर स्वीट, एंड गेस व्हाट, उस कंपनी की सेल ड्रामेटिकली काफी इंक्रीज हो गई। और विंस्टन सिगरेट ने तो सारी हदें ही पार कर दी। उन्होंने एक कैंपेन निकाला, सिगरेट फॉर द टू, स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। उनके अकॉर्डिंग स्मोकिंग प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत अच्छा था, और क्योंकि उस वक्त अवेयरनेस इतनी ज्यादा कम थी तो लोगों ने इसे सच भी माना, और ये कैंपेन भी काम कर गया। अब ऐसा नहीं है कि इस तरह के कैंपेन सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ करते थे, हमारा भारत भी इनसे कोई अछूता नहीं रहा है। इंडिया में 1910 में आईटीसी यानी तब की इंपीरियल टोबैको कंपनी ने ब्रिटिशर्स और एलिट क्लास के लिए सिगरेट बनाना स्टार्ट कर दिया था। बट धीरे धीरे 1930s में उन्होंने भी लेडीज को टारगेट करना डायरेक्टली शुरू कर दिया। उन्होंने एक ऐसा कैलेंडर छापा जिस पर एक लेडी को साड़ी पहने हुए स्मोकिंग करते हुए दिखाया हुआ था, जिसमें वो बिल्कुल बोल्ड और कॉन्फिडेंट दिख रही थी। मतलब टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम की तरह ये लोग भी इंडिया में लेडीज को फ्रीडम और फेमिनिज्म के सपने दिखाने लगे थे। इसके अलावा पनामा सिगरेट ने तो अपने कैंपेन में एक लवली कपल को ही दिखा दिया, हाथों में सिगरेट लिए हुए, और उनका स्लोगन था, फॉर अ फ्रेंडली स्मोक इट इज द टोबैको दैट कनेक्ट्स, मतलब वो सिगरेट जो करीब लाए। और जब ये कैलेंडर्स, ये कैंपेन्स लोगों के घरों तक पहुंचे तो ऑब्वियसली एलिट क्लास की महिलाएं इनसे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई, और धीरे धीरे मैगजीन्स, मूवीज, इन सब ने तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि सिगरेट को बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया नॉर्मल लेडीज के बीच भी। और सिर्फ स्मोकिंग की नहीं, अल्कोहल, ड्रग्स, सभी की इसी तरह की हिस्ट्री रही है, जिसमें
में डायरेक्टली वुमेन को ही टारगेट किया गया है और फेमिनिज्म का कीड़ा तो हर किसी के अंदर है, इसीलिए लेडीज को इन्फ्लुएंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। वेल, बैक टू द प्रेजेंट, ज्यादातर लेडीज को लगता है कि स्मोकिंग से सिर्फ कैंसर ही होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से कई ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो सिर्फ एक फीमेल को ही हो सकती है, जैसे मर्दों के मुकाबले कम अल्कोहल कंजम्पशन करने के बावजूद लीवर डिसीजेस के चांसेस वुमेन को ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मेन। रिसर्च बताता है कि ज्यादा अल्कोहल पीने से औरतों के दिमाग पर मर्दों के मुकाबले ज्यादा असर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टडी में पाया गया कि जो टीनेज गर्ल्स बिंज ड्रिंकिंग करती थी उनमें ब्रेन एक्टिविटी कम थी, मेमोरी परफॉर्मेंस में भी उनका परफॉर्मेंस काफी डाउन था, जबकि ऐसा असर टीनेज बॉयज में नहीं था। इसी तरह जो लड़कियां ज्यादा ड्रिंकिंग करती थी उनके ब्रेन का वो वाला हिस्सा जो मेमोरी और डिसीजन मेकिंग में काम आता है, उसका साइज मर्दों के मुकाबले ज्यादा घटा हुआ पाया गया। इसके अलावा अल्कोहल पीने से लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क, सर्विकल कैंसर का रिस्क, हार्मोनल डिसबैलेंस, पेनफुल पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स, इस तरह की चीजें कब क्रिएट हो जाती हैं हमें पता भी नहीं चलता। स्मोकिंग से महिलाओं की बोन डेंसिटी तक घट जाती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं और अल्कोहल पीना इसको और भी ज्यादा खराब कर देता है। वेल, अब इतने सारे नुकसान और इतनी वियर्ड हिस्ट्री देखने के बाद भी यदि कोई इसको नहीं छोड़ पा रहा है, इट मींस ही और शी इज डीपली एडिक्टेड। बट ये एडिक्शन शुरू हमने किया है तो खत्म भी हम ही को करना पड़ेगा, अपने लिए ना सही बट अपने परिवार के लिए सही। इट इज नेवर टू लेट टू लीव बैड थिंग्स एंड अडॉप्ट गुड थिंग्स। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी भी एक पर्सन की लाइफ में जरा सा भी चेंज ला सकती है, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो। एंड अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।